और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक खत्म हो गई है। एलजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद रहे। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने चर्चा की है कि दिल्ली के दफ्तरों के समय में बदलाव किया जाए, जिससे एक साथ ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर ना रहे। जो प्राइवेट डीजल बसें चारों ओर से आ रही हैं, उसके लिए परिवहन विभाग से चर्चा हुई है कि इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने एलजी से भी निवेदन किया है कि केंद्र सरकार से बात करें और दिल्ली में कृत्रिम बारिश का प्रयोग करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो केंद्र सरकार से इस पर बात करेंगे। जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें। इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहाँ के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3 BS4 की, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लोगों को जागरूक करने के लिए ITO भी पहुंचे और यहां पे लोगों को प्रदूषण के खिलाफ जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको ITO की दिखा रहे हैं, जहां पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचे और जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है दिल्ली में और क्या कुछ किया जा सकता है उसे रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए। ऐसे में दिल्ली की हवा जो खराब आज से शुरू हुआ है, जिससे कि हर चौराहे पर, हर जगह पे लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके। हमें भरोसा है कि सभी लोग मिल करके अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने के लिए काम करेंगे। दिल्ली के प्रदूषण को और कैसे बेहतर तरीके से इस अभियान को सफल बनाया जाए। आज DDMA की बैठक भी बुलाई गई थी। बार-बार धक्का दे रहे हैं यार, वो बार-बार आप काम जाके खड़े हो गए अभी मैं DDMA की मीटिंग से आ रहा हूं, जहां LG साहब के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई है। आज एक बड़ा फैसला DDMA के सामने हमने रखा था और उस फैसले पर सब लोग सहमत हुए कि जो ये ग्रैप 2 के नियम लागू किए गए हैं, दिल्ली के अंदर जो एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा जलाने को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह जो ट्रैफिक जाम है उसको ठीक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उन सारे अभियानों को मजबूती से लागू करने के लिए वर्क फोर्स की जरूरत है। और आज ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जगह जगह जो है सहयोगी की भूमिका में जो है वो ड्यूटी पे लगाया जाएगा 4 महीने के लिए, जिससे कि ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको और जो है फास्ट किया जा सके। जो ट्रैफिक पुलिस के साथ उनको लगाया जाएगा, उसी तरह से जो MCD है, जो NDMC है, DPCC है, जितने एंटी डस्ट कैंपेन में शामिल एजेंसियां उनके साथ लगाया जाएगा। जितने एक्सटर्नल वेस्टर्नल पेरिफेरियल हैं, जहां से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाता है, वहां पर उनको लगाया जाएगा। जगह जगह जो कूड़ा जलते हैं उसके मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाएगा। तो आज एक बड़ा निर्णय हुआ है, जिससे कि दिल्ली के इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग और मजबूती के साथ लागू कर सकते हैं। और उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां आती हैं, बाहर से बसें आती हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहाँ की सरकारों को लिखा था अभी पत्र परिवहन मंत्रियों को, लेकिन प्राइवेट बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, इसकी भी खबर मिल रही है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको लेकर के भी अपना अभियान तेज करेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके पुलिस विभाग भी जो है वहाँ पर बॉर्डर पे ही अपनी टीमों को डिप्लॉय करेगा
जिससे कि प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। सर सिविल डिफेंस के लिए भी आपने कहा कि 4 महीने तक आप उनको रखेंगे, परमानेंट रखेंगे, सिर्फ 4 महीने तक ही रहेंगे? नहीं, ये जो निर्णय आज हुआ है डीडीएमए में, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उनको जो है वो ड्यूटी पे अब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सभी जगह लगाया जाए। थैंक यू। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को आपने सुना। तमाम तरह के प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक के बाद में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, ये जानकारी दीजिएगा। दूसरी तरफ जागरूकता अभियान में पर्यावरण मंत्री भी पहुंचे, काफी जानकारी उनने भी दी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। हम दोबारा संपर्क करेंगे। इस वक्त एलजी के साथ में मीटिंग खत्म हो चुकी है। एलजी की तरफ से डीडीएमए की बैठक बुलाई गई थी और इस दौरान चर्चा की गई है कि किस तरीके से दिल्ली में पर्यावरण के लिहाज से तमाम एक्शंस लिए जा सकते हैं। और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद रहे। देवेश कुमार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, बैठक खत्म, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दरअसल बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें दिल्ली की सीएम आतिशी भी रही थी और जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय वो भी मौजूद रहे। एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी डीडीएमए की, और जिसमें जो ग्रैप 2 जो लागू हुआ है दरअसल उसको और सख्ती से लागू करने को लेकर अहम चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हुए हैं उनको लगाने की बात भी जो है बैठक के अंदर की गई है कि उनको भी अलग अलग जगह नियुक्त किया जाए। दरअसल वो भी जो बर्स मार्शल्स थे वो अब प्रदूषण को लेकर जो है काम करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो है दरअसल बैठक के अंदर चर्चा हुई। और उसके बाद दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, जो कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो चल रहा है उसी के हिस्से के तहत जो है पहुँचे, और जो गाड़ियां हैं उस पर भी जो है वो उन्होंने लगाया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के तहत कि लोग जागरूक हो। तो कोशिश यही है सरकार की, किसी भी तरह की दिल्ली की जो हवा है वो बेहतर रखी जाए, जिससे दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। दरअसल सरकार लगातार विंटर एक्शन प्लान के तहत काम तो कर रही है, लेकिन परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत बनी हुई है, और जो AQI का लेवल है वो दरअसल लगातार बढ़ रहा है। बेहद ही खराब श्रेणी में मौजूदा समय में AQI का लेवल है। तो ऐसे में कोशिश यही है एलजी की भी कि किसी भी तरह जो है दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जाए, और जिससे दिल्ली वासियों को साफ हवा मिल सके। जी निश्चित तौर पे। इसके अलावा देवेश, और क्या चर्चा की गई है बैठक में? अधिकारियों के अलावा, मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन मौजूद रहे? साथ ही साथ में अब अगला कदम सरकार की तरफ से क्या रहेगा? एलजी ने भी कई बातों पे सहमति जताई है, क्या क्या रही है वो? देखिए, दरअसल एलजी से अपील की गई थी कि एक तो केंद्र सरकार से बातचीत करें, बैठक हो, आर्टिफिशियल रेन की जो है परमिशन मिल जाए, अगर परिस्थितियां ख़राब होती हैं तो आर्टिफिशियल रेन जो है दिल्ली में करा ली जाए। इसको लेकर जो है एलजी के साथ चर्चा की गई है और आश्वासन मिला है कि वो केंद्र सरकार से इसको लेकर चर्चा करेंगे। बाहर से जो डीजल की बसें आती हैं, प्राइवेट डीजल की जो बसें हैं उसको लेकर स्पेशल ड्राइव चले, और जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो उन पर निगरानी बरते। साथ ही साथ पहले ही परिवहन जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उनके परिवहन मंत्रियों को दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है पत्र लिख चुके हैं कि डीजल की जो बसें दिल्ली आ रही हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और कम से कम पॉल्यूशन की स्थिति में तो उन पर रोक लगाई जा सके। और साथ ही साथ ये चर्चा भी हुई है कि मिलकर जो है इस प्रदूषण के खिलाफ जो है काम किया जाए। ग्रैप 2 के जो नियम है उनको दरअसल और सख्ती से लागू किया जाए ग्राउंड पर, जिससे कि प्रदूषण के जो कारण है उन पर कंट्रोल हो सके। तो कवायद यही है सरकार की भी और एलजी की भी, किसी भी तरह दिल्ली की हवा को बेहतर रखा जाए, जिससे दिल्ली की आबो हवा बेहतर बने और लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।